फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासेस। अपन डिस्कस कर रहे थे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 22 के बारे में, जिसके एक्सर 22 भी अपन डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 5 का डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको गिवन है ए डाई इज रोल, यानी आपने एक डाई को रोल किया तो सैंपल स्पेस में पॉसिबल वैल्यू कितनी मिली, 1 से लेके 6 तक। 1 से लेके 6 तक ये आपके पॉसिबल आउटकम्स मिल जाएंगे। फिर देखो एक कंडीशन डाल दी कि इफ द आउटकम इज एन इवन नंबर, यानी ये आउटकम नहीं आने चाहिए। आउटकम्स क्या आने चाहिए आपके, एक कंडीशन डाल दी इवन नंबर, तो इसको मैं एस ई लिख देता हूं। यानी जो पॉसिबल आउटकम है टोटल वो क्या क्या आने चाहिए आपके, ये 3 आउटकम्स आने चाहिए। ठीक है, एक डाइस को आपने रोल किया, यानी एक डाई को आपने रोल किया तो आपके जो आउटकम है वो इवन नंबर आने चाहिए। उसकी कंडीशन आपकी सैंपल स्पेस की ये बन जाएगी। ठीक है ना, अब ये नहीं लेना आपको। ठीक है, उसके बाद में ये बोल दिया अगले ने कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट ए प्राइम नंबर, यानी ये प्राइम नंबर होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो प्राइम नंबर ओनली आपके फेवर में कितना है, ओनली 2 है, यानी 1 नंबर है ओनली। तो इसका जो प्रोबेबिलिटी है प्राइम नंबर की वो मैं ले लेता हूं 1/3। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, आप इवेंट बनाओ तो इवेंट बना देना कि ये क्या है, ए प्राइम नंबर, एक प्राइम नंबर। तो पॉसिबल आउटकम्स क्या हुए आपके, यानी आपके फेवर में आउटकम क्या हुआ, 2 हुआ, और नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, ओनली 1 है। तो 1/3 आ जाएगा। करते हैं डिस्कस क्वेश्चन नंबर आपका 7 के बारे में। तो 7 को देखो। 7 में अगले ने बोल दिया कि ए बैग कंटेन 20 कलर्स बॉल, यानी बॉल कितनी है आपकी, नंबर ऑफ बॉल, यानी सैंपल स्पेस में टोटल बॉल कितनी है, मैं लिख देता हूं टोटल बॉल ही लिख देता हूं। टोटल बॉल कितनी है आपकी, 20 है, जिसमें 8 रेड बॉल, 6 ब्लू बॉल, BL कर देता हूं, 3 ग्रीन बॉल, 2 व्हाइट बॉल और 1 ब्राउन बॉल, इसको मैं BR लिख देता हूं। ठीक है, ये बॉल आपकी बैग में रखी हुई है, डिफरेंट डिफरेंट कलर की। फिर अगले ने बोल दिया ए बॉल इज ड्रॉन, ए बॉल इज चूज एट द रैंडमली, यानी एक बॉल को आपको चूज करना है, रैंडमली चूज करना है फ्रॉम द बैग, और बैग से। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल, ठीक है ना, ये भाई चेंज कर दिया ना मैंने क्वेश्चन को, हाँ यहां पे आइए 7th की बात ना। A ball is choose at the random from a bag. What is the probability that the ball is choose? फर्स्ट के अंदर देखो, यानी आपने जो बॉल चूज कर रहे हैं वो क्या है, उस बात की प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। तो P ऑफ में डायरेक्ट लिख रहा हूं, P ऑफ फर्स्ट के अंदर क्या है, ब्लू बॉल, यानी ब्लू बॉल की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी होगी आपकी, ब्लू बॉल कितनी है आपकी, 6 है। आपके फेवर में आउटकम कितने हैं, 6। टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं, 20। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी कितनी, 2 से डिवाइड कर दो तो ये 3 में, ये कितना आएगा आपका, 3 10 आ जाएगा। ठीक है, आपकी बुक में ये आंसर है। सेकंड की मैं बात करूं, नॉट ब्लू, यानी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है आपकी नॉट ब्लू की। तो ब्लू की प्रोबेबिलिटी देखो, ब्लू नहीं होना चाहिए, तो ये तो नहीं होना चाहिए ये वाली बॉल। इसके अलावा 8, 2 व्हाइट बॉल, 10, 3 ग्रीन बॉल, 13 और 1 ब्राउन बॉल, 14। तो आपके फेवर में आउटकम कितने हैं, 14 है। 14/20, या फिर 1 में से इसको आप माइनस करोगे तो 14/20 आ जाएगा। इसको आप कैंसिल आउट करोगे तो 7/10 आ जाएगा। आपकी बुक में आंसर ये गिवन है। थर्ड क्वेश्चन की मैं बात करूं तो ब्राउन बॉल की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी है। किसकी, ब्राउन बॉल की। ब्राउन बॉल कितनी है, 1 ओनली, तो 1/20, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। और इसका जो फोर्थ है
उसमें ये बोल दिया कि नॉट ब्राउन, नॉट ब्राउन, ठीक है ना, नॉट लिखा हुआ है, ब्राउन नहीं होनी चाहिए, नॉट ब्राउन, नॉट ब्राउन यानी ब्राउन नहीं होनी चाहिए, तो ये नहीं होनी चाहिए, होनी कौन सी चाहिए, व्हाइट हो सकती है, ग्रीन हो सकती है, ब्लू हो सकती है, रेड हो सकती है। तो 8, 10 और ये कितना आपका 19, तो आपके फेवर में आउटकम कितने हैं 19 है, 19 अपॉन में कितना 20, 1 में से इसको भी माइनस करोगे तो भी आपकी नॉट ब्राउन आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद में मैं फिफ्थ की बात करूं तो आपके फेवर में देखो क्या क्या है। फिफ्थ तो आपका ब्लू एंड रेड, आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है ब्लू और रेड, यानी ब्लू भी होनी चाहिए और रेड भी होनी चाहिए। अब ब्लू कहां पे, ये रहा 6 और रेड कितनी है आपकी 8, तो 6 + 8 आपके फेवर में आउटकम हो गए 14, टोटल कितने हैं 20, कैलकुलेट करोगे तो 7 अपॉन में 10 आ जाएगा, आंसर ये लिखा हुआ है। फिर मैं 6 की बात करूं, रेड एंड ग्रीन, यानी प्रोबेबिलिटी बतानी है आपको रेड एंड ग्रीन और ग्रीन, ये लीजिए। अब देखो रेड बॉल कितनी है, रेड आपकी 8 है, ग्रीन कितनी आपकी 3 है, 3 + 8 कितना 11, 11 अपॉन में 20। उसके बाद में 7th वाला देखो, 7th में ग्रीन, ग्रीन और वाइट और ब्राउन, ये तीनों बॉल बतानी है। तो ग्रीन, व्हाइट 5 और ये एक ब्राउन, कितने हो गए टोटल 6, 6 अपॉन में 20, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, 6 अपॉन में 20, 14 अपॉन में 20, 1 अपॉन 20, 19 अपॉन 20, 14 अपॉन 20 और 11 अपॉन 20 और 6 अपॉन में 20, ये आपका आंसर। करते हैं डिस्कस क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए और क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में भी आपको गिवन है कि ए बैग कंटेन 20 बॉल, टोटल बॉल कितनी आपकी 20। यहीं से मैं स्टार्ट कर देता हूं, ठीक है, आप नोट डाउन कर लेना भाई इसको। टोटल बॉल कितनी है आपकी 20 है, 8 क्वेश्चन के अंदर टोटल बॉल कितनी है 20, ठीक है। दीज आर 3 डिफरेंट कलर, ग्रीन, रेड एंड ब्लू। कलर कितने आपके, एक तो ग्रीन है, एक रेड है और एक आपका ब्लू है, ठीक है ना, ये लीजिए ब्लू। ए बॉल चूज एट द रैंडम फ्रॉम बैग, आपको एक बैग बॉल को चूज करना है, सेलेक्ट करना है एक बैग में से। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है 1/4। उसके बाद में प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है 2 अपॉन में 5, ठीक है। अगले ने बोला है कि फर्स्ट के अंदर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल, यानी ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। देखो एक कंडीशन अपन जानते हैं कि 3 बॉल आपको एक बैग में गिवन है और तीनों की तीनों टोटल कितनी है आपकी 20, तो अपन जानते हैं कि इन तीनों बॉल की प्रोबेबिलिटी अपन फाइंड आउट करेंगे तो उन तीनों का सम कितना आना चाहिए 1। तो ग्रीन बॉल का सम, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल, इन तीनों का सम कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। बस ये कंडीशन अपन यूज करेंगे और ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो पी ऑफ ग्रीन बॉल इंट्रो में बताया हुआ है कंप्लीट, आप देख लेना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल, इन तीनों का सम 1 आना चाहिए। यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल कितना है 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल कितना है 2 अपॉन में 5 और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल इक्वल टू 1। आपको फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल, तो पी ऑफ बी इक्वल टू वैल्यू आएगी 1 - 1/4 - 2 अपॉन में 5, ये आ जाएगा।
एलसीएम लो, तो एलसीएम कितना हो गया यहाँ से 20, ये तो हो गया आपका 20, 20 माइनस 4 से डिवाइड करोगे तो 5, तो यहाँ पे तो 5 माइनस, और इसको 5 से डिवाइड करोगे 4, 4 इंटू 2 कितना 8, ये वैल्यू। इसी को मैं लिख सकता हूं 20 माइनस 13 अपॉन में 20, वैल्यू आ गई आपकी 7 अपॉन में 20। तो फर्स्ट के अंदर जो आपको रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी थी वो आ गया 7 अपॉन में 20, ये आप समझ गए होंगे। उसके बाद में एक कंडीशन, इसमें 4 कंडीशन और गिवन है। सेकंड में देखो, सेकंड में आपको फाइंड आउट करना है कि हाउ मेनी बॉल्स आर रेड, तो रेड बॉल बताना है, नंबर ऑफ रेड बॉल बतानी है, नंबर ऑफ रेड बॉल बतानी है, ठीक है। तो देखो रेड बॉल, टोटल बॉल कितनी है 20 है, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी है 2 अपॉन में 5 है, इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 अपॉन 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इससे मैं इसको कैंसिल आउट कर दूं तो वैल्यू आ गई आपकी 8। ऐसे थर्ड क्वेश्चन फाइंड आउट करना आपको। थर्ड में आपको हाउ मेनी बॉल आर ग्रीन, तो नंबर ऑफ ग्रीन बॉल, नंबर ऑफ ग्रीन बॉल, ग्रीन बॉल्स, इसकी वैल्यू में फाइंड आउट करूं तो नंबर ऑफ टोटल बॉल कितनी है बैग के अंदर 20, उन 20 में से ग्रीन बॉल कितनी है 1/4 है, ठीक है ना, तो 1/4 कैंसिल आउट कर दो तो ये वैल्यू आ गई 5, तो इसकी बॉल कितनी हो गई, टोटल बॉल्स आपकी 5 हो गई। फोर्थ के अंदर आपको नंबर ऑफ ब्लू बॉल फाइंड आउट करनी है, तो नंबर ऑफ ब्लू बॉल, टोटल बॉल कितनी 20, और ब्लू बॉल की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है 7 अपॉन में 20, 20 से 20 कैंसिल आउट होगा तो वैल्यू आ गई आपकी 7, तो ये तो 8 बॉल होगी, रेड तो 8 बॉल, ग्रीन बॉल 5 होगी, ब्लू बॉल आपकी 7 होगी, ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ गए होंगे आप। करते हैं डिस्कस 9th क्वेश्चन के बारे में, तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 को अपन डिस्कस करते हैं। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर आपको गिवन है ए पेयर ऑफ डाइस इज थ्रू, यानी आपने एक पेयर डाइस यानी एक डाई के पेयर को आप थ्रू कर दिया, तो टोटल पॉसिबल आउटकम आप जानते हो, टोटल पॉसिबल आउटकम्स आप जानते हो, यानी सैंपल स्पेस में टोटल पॉसिबल आउटकम कितने आपके 36 है ना, 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू 36, एक ही बात है। कंडीशन को देखिए यहां पे कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, आपका जो इवेंट है वो इवेंट क्या है गेटिंग ए सम ऑफ 10 या फिर मोर, ठीक है ना, मैं कैपिटल लिख दिया यहाँ पे, आप देख लेना, ठीक है ना, आर स्मॉल में लिखना है वैसे तो, लेकिन ओनली आपको शो करने के लिए ये लीजिए, मैं कर देता हूं मोर, ये यानी सम कितना आना चाहिए आपका 10 आना चाहिए, और या फिर उससे ज्यादा आ सकता है। फिर देखो आगे एक कंडीशन और डाल दी, उस कंडीशन को देखिए क्या गिवन है, क्योंकि 10 सम तो बहुत नंबर ऐसे आएंगे जिनका सम आपका 10 आएगा, 6,4 भी आता है, ठीक है ना, लेकिन इसने कंडीशन डाल दी, क्या कंडीशन देखो, इफ 5 appears on the first die, यानी आपका जो 5 है वो फर्स्ट डाई पे होना चाहिए, तो आपके जो फर्स्ट डाई का मतलब क्या है, यहाँ पे देखो 2 डाइस को आप थ्रू करोगे तो 2 प्लेसेस मिलेंगे, तो यहाँ पे फिक्स आना चाहिए, ये तो फिक्स है। अब यहाँ पे मैं 1 कर दूं, यहाँ पे 1 कर दूं तो सम तो कितना 6, 10 तो आया नहीं, फिर 2 कर दो तो 7, अभी भी 10 नहीं आया, 3 कर दो 8, 4 कर दो 9, और 5 करते ही इनका सम कितना आ गया 10 आ गया। फिर एक और लो, इसके बाद में 6, और इन दोनों का सम कितना आ गया 11, तो 10 और मोर देन 10 कितने फेवर में आउटकम है, यानी इस ई के अंदर
आपके फेवर में आउटकम कितने मिल गए, एक तो 5,5 एक तो ये मिल गया और एक 5,6, ये दो पॉसिबल आउटकम्स आपके मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी में फाइंड आउट करूं तो आपके फेवर में कितने हैं 2, टोटल कितने हैं 36, कैंसिल आउट करोगे तो 1/18, ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आपको ऐसे करना है। ठीक है, आपकी बुक के अंदर करेक्शन किया हुआ है और 2/6 है तो 2/36 है, चेक कर लेना आपका आंसर ये सही है भाई। ठीक है, करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में ये गिवन है कि ए मैच कैन बी वॉन, यानी एक मैच वॉन हो सकता है, फिर ड्रॉ हो सकता है, ठीक है ना, ड्रॉ हो सकता है या फिर क्या हो सकता है लॉस्ट हो सकता है। ठीक है ना, ये तीन कंडीशन बनती है एक मैच में खेलते हैं अपन, या तो वो मैच अपन जीत सकते हैं या फिर वो मैच ड्रॉ हो सकता है या फिर उस मैच को अपन हार सकते हैं। तीन कंडीशन आपकी पॉसिबल बनती है। 1 वीक ए स्कूल इज टू प्ले 2 मैच, कितने मैच खेल रहे हैं 2 मैच खेल रहे हैं, एक तो फर्स्ट ये हो गया और सेकंड आपका वो हो जाएगा। ड्रॉ ए ट्री डायग्राम टू शो ऑल द पॉसिबल आउटकम एंड लिस्ट देम। तो देखो पहले तो अपन कंडीशन के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करते हैं, ध्यान से देखना बस। एक टीम है या फिर यहां से ले लो, एक टीम है, ये अगले ने बोला है कि एक मैच, यानी यहां से अपन मैच खेलेंगे तो इसकी जो पॉसिबल कंडीशन है वो आपकी कितनी कंडीशन मिलेगी 3 पॉसिबल कंडीशन मिलेगी। ठीक है ना, ये 3 पॉसिबल कंडीशन मिल जाए। फर्स्ट कंडीशन को तो मैं यहां से तो W यानी वॉन, फिर ड्रॉइंग से ड्रॉ करवा देते हैं D, और फिर लॉस्ट से कैपिटल L लिख देता हूं। यदि आप एक मैच को खेलोगे तो 3 पॉसिबल कंडीशन मिलेगी, वॉन, ड्रॉन और लॉस्ट। ये तो फर्स्ट मैच हो गया। सेकंड मैच की मैं बात करूं, ठीक है ना, यहां पे लिख देता हूं। सेकंड मैच यदि आपने फर्स्ट मैच को वॉन किया और सेकंड मैच आप खेल रहे हो तो ये जरूरी नहीं आप उस मैच में जीतोगे यानी वॉन ही करोगे, ड्रॉ भी हो सकता है, लॉस्ट भी हो सकता है। ठीक है ना, तीनों कंडीशन यहाँ पे एग्जिस्ट करेगी। ध्यान रखना कि वो मैच वॉन भी हो सकता है, ड्रॉ भी हो सकता है और लॉस्ट भी हो सकता है। यदि आप मैच को ड्रॉ कर दिया, यदि आप मैच को ड्रॉ कर दिया तब भी 3 कंडीशन पॉसिबल बनेगी सेकंड मैच के लिए, कि आपने फर्स्ट मैच को ड्रॉ कर दिया तो सेकंड मैच जरूरी नहीं है कि वो ड्रॉ ही होगा, वो वॉन भी हो सकता है, लॉस्ट भी हो सकता है। तो पॉसिबल केस कितना, एक तो वॉन भी हो सकता है, ड्रॉ भी हो सकता है और लॉस्ट भी हो सकता है। अब आपने यदि मैच को लॉस्ट कर दिया तो मैच आपका ड्रॉ हो सकता है, सेकंड मैच वॉन कर देता हूं अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस, ड्रॉ भी हो सकता है और फिर लॉस्ट भी हो सकता है। ठीक है ना, ये लीजिए, ये पॉसिबल आपके आउटकम्स बन जाएंगे। अब देखो मैं आउटकम फाइंड आउट करता हूं, यहां से W, ये जो आउटकम होंगे वो कितने W और W यानी वॉन, ये यहां से W और D, और यहां से WL, और यहां से DW, और यहां से D और D, और यहां से DL, और यहां से LW, और यहां से LD, और यहां से LL, बोथ लॉस्ट। अब देखो ये तो सैंपल स्पेस में टोटल आउटकम हो गए। इफ द आउटकम्स आर इक्वली लाइकली कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट, यानी जितने भी आउटकम्स वो इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं। ठीक है ना, इन सारे आउटकम्स का मैं सैंपल स्पेस ड्रॉ यानी बनाऊं तो सैंपल स्पेस देखो W W W ड्रॉन
डब्ल्यू एल, फिर डी डब्ल्यू डी डी और डी एल, फिर एल डब्ल्यू एल डी और एल एल। ये आपके फेवर में आउटकम्स हो जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने? ये 9। अब कंडीशन देखो, आपका जो फर्स्ट है, इसका जो फर्स्ट है, उस फर्स्ट में क्या गिवन आपको कि बोथ मैच आर वॉन, बोथ मैच आर वॉन, दोनों मैच आपके वॉन हो रहे हैं, ठीक है, दोनों मैच आपके वॉन, एक ही फेवर में है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ मैच आर वॉन, ठीक है। आपके फेवर में कितने हैं? 1 ही है ना, एक ही कंडीशन आपके फेवर में है, और टोटल कितने हैं? 9। तो फर्स्ट का आंसर आपका 1/9। सेकंड देखो, सेकंड में आपका 1 मैच इज ड्रॉ, 1 मैच इज ड्रॉन। अब 1 मैच ड्रॉन देखो, एक मैच तो यहां पे ड्रॉ हो रहा है, एक यहां पे हो रहा है, ये तो दोनों केस हो गए, ये तो नहीं लेंगे, ठीक है। दोनों मैच ड्रॉ नहीं लेना आपको, ओनली 1 मैच ड्रॉ लेना। तो आपके फेवर में आउटकम कितने? 4, और टोटल कितना आपका? 9। इसका थर्ड देखो, ठीक है, इसका आंसर समझ गए होंगे आप। एटलीस्ट 1 मैच इज ड्रॉ। अब यहां पे ध्यान रखना है, एटलीस्ट की कंडीशन आ गई, एटलीस्ट 1 मैच, 1 मैच इज ड्रॉ, एटलीस्ट 1 मैच इज ड्रॉन। ये लो, एटलीस्ट का मतलब 1 तो होना ही चाहिए, इससे ज्यादा भी ड्रॉ हो सकते, इससे ज्यादा तो 2 ही हो सकते। ये लो, एक केस और मिल जाएगा आपको। तो आपके फेवर में कितने हैं? 5/6, ठीक है भाई। एटलीस्ट और एटमोस्ट को समझ जाना आप। एटलीस्ट का मतलब कम से कम इतने तो होने ही चाहिए, इससे ज्यादा भी हो सकता है। और एटमोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा इतने ही हो सकते हैं, इससे कम भी हो सकते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा इससे ऊपर नहीं जा सकते हैं। जैसे कि 2 मैच की बात करूं तो जैसे 2 ही हो सकते हैं, कम कितने हो सकते हैं वो देख लेना, ठीक है ना। उसके बाद में फोर्थ की मैं कंडीशन की बात करूं तो फोर्थ में क्या है? नो मैच इज लॉस्ट। फोर्थ कंडीशन के अंदर प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है, नो मैच इज लॉस्ट। अब नो मैच लॉस्ट देखो, यानी एक भी मैच लॉस्ट नहीं कर रहे हो आप। तो आपके फेवर में आउटकम देखो, यहां से लॉस्ट हो गया, यहां से भी हो गया, यहां से भी हो गया, यहां से भी हो गया, ठीक है। चलो मैं वो टिक करता हूं जो आपके लॉस्ट, जहां पे लॉस्ट नहीं हो रहा है, यहां पे लॉस्ट नहीं हुआ, यहां पे भी नहीं हुआ, यहां हो गया, यहां पे भी नहीं हुआ, यहां पे भी नहीं हुआ, यहां हो गया, और यहां पे भी हो गया, यहां पे भी हो गया, यहां पे। आपके फेवर में कितने? 1 2 3 4, तो 4/9। उसके बाद में फिफ्थ की बात करूं तो फिफ्थ में आपको गिवन है कि बोथ मैच आर लॉस्ट, बोथ मैच आर लॉस्ट, आर लॉस्ट, ठीक है ना, लॉस्ट। तो बोथ मैच लॉस्ट, ये रहा, एक ही केस है। तो आपके फेवर में कितना है? 1/9। ये आपकी पॉसिबल कंडीशन बन जाएगी। 1/9, 4/9, 5/9, 4/9, 1। फिफ्थ में क्या है? बोथ मैच नॉट लॉस्ट, ठीक है भाई। यहां पे मैंने लॉस्ट की कंडीशन लिख दी। आपको क्वेश्चन फिफ्थ में ये गिवन है कि बोथ मैचेस आर नॉट लॉस्ट, ये लो, ठीक है। नॉट वाली कंडीशन दे दी कि एक भी मैच आपका लॉस्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। दोनों मैच आपके लॉस्ट नहीं हो रहे हैं। तो देखो, दोनों मैच तो यहीं पे लॉस्ट हो रहे हैं, इसके अलावा पॉसिबल कितने हैं? टोटल 8। तो आपके फेवर में कितने हैं? 8/9। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये आप देख लेना, मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दी है, ठीक है ना। आप 1 में से ये माइनस करोगे तो ये वैल्यू अपने आप ही आ जाएगी, और इसको आप 1 में से माइनस करोगे तो 8/9 अपने आप ही आ जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहे हो।
क्वेश्चन नंबर 11 ओनली वन क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, वो अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना। और आज के लिए इतना, थैंक यू।